स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखिए ये हमारे पास क्या दिए रखा है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें 4 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और 4 पॉइंट्स से जो हमारा बना हुआ फिगर है वो बेसिकली क्या है, हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है, ये चीज हमें इस क्वेश्चन के थ्रू हमें दिखाना है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके पता करना है कि ये कौन सा फिगर है। तो देखिए हम इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अभी मुझे कुछ नहीं पता है, अभी ये क्वाड्रिलेटरल क्या है ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं यहाँ पर फिगर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। बट ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपके जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको पहले ये दे रखा है, बाद में ये दे रखा है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, तो ये कंफर्म है कि इनका जो सीरियल है, जो मतलब इनका ऑर्डर है, वो इसी ऑर्डर में होंगे। दैट मीन्स ये हमारा पॉइंट ए होगा, ये हमारा पॉइंट बी होगा और ये पॉइंट हमारा सी और ये लास्ट में हमारा डी, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसको करेंगे तो हमारी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, साइड्स जो हमारी होंगी वो बेसिकली इस ऑर्डर में होंगी। सबसे पहले ए बी, फिर उसके बाद बी सी साइड होगी, उसके बाद सी डी होगी और उसके बाद हमारी साइड होगी लास्ट में डी ए, ठीक है। ये साइड्स होंगी। डायगोनल्स की बात कर लें तो डायगोनल्स, देखिए डायगोनल्स का भी एक अपना रोल होता है। जब हम साइड्स वगैरह पता कर लेते हैं तो डायगोनल्स के थ्रू हम ये पता कर पाते हैं कि जो हमारा फिगर है वो हमारा पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है या स्क्वायर है। ये चीज हमें डायगोनल्स की कैलकुलेशन के बाद पता चलता है। तो देखिए डायगोनल्स जो हमारा, पहले तो हमारा डायगोनल ये हमारा AC बनेगा, उसके बाद हमारा डायगोनल BD बनेगा। तो डायगोनल्स हमारे होंगे AC एंड BD, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले हम साइड AB को कैलकुलेट करेंगे। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, और ये हमारा क्या है, देखिए ये -1 है और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है -2 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा AB इज इक्वल टू अंडर रूट और ये -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 + 4। तो यहां से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2 यूनिट्स, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये साइड AB आ गई है। अब देखिए, अब हम साइड निकालेंगे कौन सी, BC। तो BC साइड निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और ये देखिए ये हमारा 1 है और ये -1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। और देखिए बीच में माइनस पहले से आता है, यहां पर हमारा कोऑर्डिनेट में नेगेटिव लगा है तो 1 माइनस -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा जल्दी हो गया है तो इसको मैं थोड़ा कर देता हूं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो ये अंडर रूट 8 हो गया ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 0 - 2 होल स्क्वायर, ओके। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका BC इज इक्वल टू अंडर रूट 4 + 4। तो ये BC इज इक्वल टू √8, इसे लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू BC की आ गई, ओके। अब क्या हो जाएगा, CD निकाल लेंगे। तो CD इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये हमारा क्या हो जाएगा CD, AB BC CD, ठीक है। तो
यहां पर CD हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, एक मिनट, ये -1 सॉरी, ये पॉइंट बेटा -3 है एक्चुअली में, इसलिए थोड़ा सा ठीक है, प्लीज मेक श्योर ये हमारा पॉइंट जो है ये -3 है। ठीक है, तो ये -3,0 है। तो अब हम इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका -1, ओके, और यहां पर भी माइनस है तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये 2 - 0 होल स्क्वायर, ओके। तो ये आपका CD = अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके। तो यहां से CD = अंडर रूट में ये हमारा क्या हो जाएगा 4 + 4, तो यहां से CD की जो वैल्यू है वो आपको √8, और इसे आप लिख सकते हैं CD = 2√2 यूनिट्स, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग लास्ट साइड जो है DA, इसको निकालेंगे, ओके। तो ये हमारा DA = अंडर रूट, और ये -3 है और ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहां से DA = अंडर रूट, और ये 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, DA ये क्या हो जाएगा √4 + 4, ठीक है। तो DA =√8, इसको मैं लिख सकता हूं DA = 2√2 यूनिट्स, ओके। तो इसको जरा देख लीजिए, और मैं देख लेता हूं कि सब कुछ विजिबल एरिया में लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं इसका पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं अलग से डायगोनल्स निकालता हूं। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग साइड्स की सारी कैलकुलेशंस को कर चुके हैं, अब हम लोग यहां पर डायगोनल्स निकालेंगे। तो डायगोनल AC हम लोग निकालने जा रहे हैं, AC। तो देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए, ये बेटा क्या है, देखिए ये आपका -1 है और ये भी -1 है, ठीक है। तो -1 बीच में माइनस जो आएगा तो माइनस माइनस हो जाने से वो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये तो हमारा कैंसिल हो गया, भाई ये तो हमारा 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, तो इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। अब AC = क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये आपका -4 का स्क्वायर, और ये AC = √16, तो यहां से AC मैं लिखूंगा 4 यूनिट्स, ओके। तो BD निकालने जा रहे हैं, डायगोनल BD निकालेंगे। तो डायगोनल BD अगर हम निकालते हैं तो अंडर रूट में ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या है, ये 1 है और ये -3 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, इसमें माइनस पहले से लगा हुआ है, फॉर्मूले में भी माइनस आएगा, तो ये 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये 0 0 है तो 0 - 0 स्क्वायर, ठीक है। इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो ये आपका BD = क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी √16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो BD = क्या हो जाएगा 4 यूनिट्स, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं हम यहां पर, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, and diagonals are also equal, so ABCD is a square, ठीक है। तो ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब हम इसका
सेकेंड पार्ट करेंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करा है। तो देखिए ये हमारे पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है। ये पॉइंट इस ऑर्डर में दे रखे हैं, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या, ये हमारा फर्स्ट होगा, ये सेकंड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी। अब देखिए साइड्स जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, साइड्स हमारी होंगी बेसिकली ए बी बी सी सी डी डी ए। और डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स हमारे क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे, ए सी और बी डी, ये हमारे क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे। क्या हो जाएंगे, ए सी एंड बी डी, ओके। तो सबसे पहले हम साइड ए बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और देखिए ये क्या है, ये 4 है और ये 7 है, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट्स। ये हमने ए बी निकाल ली, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो हम बी सी को निकालते हैं। तो बी सी हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये 7 है और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3√2 यूनिट्स। सी डी निकालेंगे, सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, और सी डी ये क्या हो जाएगा, ये 4 है और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू, और ये अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहां से सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट्स, ठीक है। ए बी निकल गई, बी सी निकल गई, सी डी निकल गई, डी ए साइड निकालते हैं। डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 है और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 18, और डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 3√2 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर, देखिए ऑल्टरनेट साइड्स क्या इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये आपका ए बी, ये आपका देखिए ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा अंडर रूट 10 यूनिट्स है, और सी डी हमारा 10 यूनिट्स, सी डी हमारा अंडर रूट 10 यूनिट्स है, और बी सी और डी ए ये हमारा कितना आ रहा है, 3√2 यूनिट्स आ रही है। तो यानी कि हमारी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं। तो अपोजिट साइड्स जब इक्वल होती हैं तो या तो हमारा रेक्टेंगल बनता है और या फिर हमारा पैरेललोग्राम बनता है।
अब डायगोनल आने के बाद ये पता चल पाएगा कि ये हमारा पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो पहले इतना नोट करिए, इसके बाद हम लोग डायगोनल्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए अब जरा डायगोनल्स की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए डायगोनल्स की कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AC, हमारा डायगोनल AC हम निकालेंगे तो अंडर रूट में देखिए ये क्या है, ये 4 है और ये 4 है, तो ये आपका 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है, ये 5 है और ये 5 है और ये 3 है, तो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया, इससे कुछ नहीं मिलेगा हमको। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट्स हो जाएगी। और AC हम लोगों ने निकाल लिया, BD निकाल लेते हैं। तो BD कितना हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर देखिए ये आपका 7 है और ये आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये BD इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 52 हो जाएगा। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, ये होगा, तो ये पेयर होकर के हमें मिल जाएगा BD इज इक्वल टू 2 रूट 13 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमने इतना करा है। तो अब हम देख सकते हैं क्या, देखिए यहां पर ये कंडीशन आ रही है कि ये आपका AB और CD, दैट मीन्स ऑल्टरनेट साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस ऑपोजिट साइड्स are equal but diagonals are not equal, so ABCD is a parallelogram। ठीक है, ABCD क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।